नमस्ते, वेलकम एवरीवन। चलिए थोड़ी देर के लिए सांस समीक्षा करते हैं। लेट्स focus on our breath for a few minutes before we begin the session. Come in a comfortable posture. Straighten your spine, neck. Relax your shoulders. Close your eyes gently and begin observing your breath. मेरुदंड को सीधा रखे, गर्दन सीधी रखे, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपनी आती जाती सांसों से जुड़ जाएं। सांस भरे, सांस छोड़े। Be aware of your breath, the inflow and outflow of your breath. Breathe in deeply. Breathe out completely. सारा ध्यान आती जाती सांसों पर ले। सांस समीक्षा कर रहे हैं हम। Breath awareness. Simply be aware of your breath and nothing else. Choicelessly, effortlessly, observing your breath. कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान। मन भटक जाता है, कोई बात नहीं। जैसे ही ख्याल आए कि अरे मुझे तो सांस देखनी थी, फिर लौट आए सांसों पर। मन का तो काम ही है भटकना। आपको अब उसे माइंड करना है। आपको अपने मन को बताना है कि मालिक जाग गया है। और मन को अब आपकी बात सुननी होगी। Again and again you will find your mind wandering away into some thoughts from your past, thoughts of your future. And that's okay. Just bring it back to present moment. That's the effort you need to put. That whenever you are aware that again the mind has wandered away, bring it back to the present moment. Focus on your breath. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. दोनों हथेलियों को नमस्कार महामुद्रा में ले। अपने थंब टिप या नकल्स से अनाहत चक्र को आपको छूना है। शोल्डर्स को रिलैक्स रखें। आर्मपिट्स को थोड़ा खुला, आंखें बंद। Create a bit of an anti-pressure on both your palms.
And in this quiet state of mind, chant a prayer to connect to the divine. मन ही मन जो प्रेयर आपको प्रभु परमात्मा से जोड़ती है, उस प्रेयर को बोले। Be with your prayer. Feel the vibrational frequency of the prayer. अपनी प्रार्थना से जुड़कर रहे, उनके अर्थों को, भावार्थों को समझते हुए उसकी ऊर्जा को महसूस करें। इस ब्रह्मांड की शुद्ध परिशुद्ध ऊर्जाएं आपकी तरफ आती हैं जब आप प्रेयर करते हैं। इन ऊर्जाओं को अपने कण कण में महसूस करें, अपनी आभा मंडल में महसूस करें। Feel these vibrations and fill your whole aura with these vibrations. और संकल्प करें, शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। We are doing this session for the wellness in our body, peace in our mind, and ascension of our soul. With this feeling, rub your palms, take the energy on your eyes and face, and open your eyes. Open your eyes with a beautiful smile that you are as happy to have completed this journey. Today is day 21 of our 21 days meditation journey. So we are coming to the closure of this particular session. जो प्रोग्राम है इसका हम आज लास्ट वर्कशॉप कर रहे हैं। तो मेरी तरह आप भी खुश ही होंगे कि आपने भी 21 दिन लगातार इस भीतरी दुनिया में जाने की जो कोशिश हमारी थी उसको किया, अंतर्मुख होने की कोशिश की आपने। ऑफ कोर्स हम जुड़े रह सकते हैं, बहुत सारे वेज है। मैं और ज़्यादा कुछ न कुछ नए प्रोग्राम लेकर आती रहूँगी। इसी प्रोग्राम को हम रिपीट भी करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा है, आपने अगर इसको किया है, आपको लगता है कि आपने कुछ पाया है ये करके, तो आप जिनसे भी प्यार करते हैं उन सब के लिए इस जो जर्नी को जो आपने लिया, इससे इंट्रोड्यूस करें उनको कि देखो बाहर की दुनिया जो इतनी विशाल, जो हम इस बाहर की दुनिया में ही अपना ध्यान लेकर जी रहे हैं, उससे बहुत बड़ी विशाल दुनिया भीतर है। और जब आप भीतर काम करते हैं, भीतरी दुनिया में काम करते हैं, तो आंतरिक दुनिया बाह्य दुनिया अपने आप सुधरने लगती है, चेंज होने लगती है। तो बाह्य दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, उसका हम इलाज भी बाह्य ढूंढते हैं। उसे अच्छा है आप भीतर उतरे और भीतर करेक्शंस करें। We have been doing this inward journey for so many days, and definitely you must have understood what is the importance of working within, because when we are working in the outer world, we are trying to change things in the outer world, seldom something changes in our life. But when you work within, there's a huge possibility of bringing beautiful transformations and shifts in the outer world. So if you have loved this journey, if you feel you've gained something out of this journey, kindly introduce this to all your loved ones.
let them work. Of course, we will keep repeating this program. I'll come to you with more programs, more ways to be connected. And for all the details about us, about Mirage to Voices, you can find in all our links we've given, सोशल मीडिया, आप इन सब पे हमको फॉलो करते रहेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, बहुत वैल्यूएबल वीडियोस भी आपको वहाँ मिलते ही रहेंगे. तो बी कनेक्टेड. Of course, I am connected to you through the cord of love, and all of you are connected with each other. All of us are connected with each other with the cord of love. प्यार के एक बहुत ही प्यारे बंधन में हम सब अब बंध ही चुके हैं, क्योंकि जब इतने दिन लगातार हमने भीतर काम किया तो प्यार का तो बंधन हो ही जाएगा, है ना. हार्ट चक्र तो कॉर्ड हमने स्ट्राइक कर ही लिया है. और चक्र हायरार्की में ऊपर आते हुए आज हम पहुंच गए हैं आज्ञा और हमारा सहस्त्रार. ये दो चक्र को हम एक साथ एड्रेस करेंगे. सहस्त्रार चक्र एक्चुअली बाहर की तरफ खुलता है. सहस्त्रार यानी 1000 पेटल्स का कंवल खुलता है. तो जब हमारी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है तो ये कंवल खुलना शुरू होता है. और ये जब कमल खिलता है तो ऐसा विजुअलाइजेशन, ऐसा इमेजिन करना, आई डोंट नो सच है झूठ है मुझे नहीं पता, अनुभव आते हैं कि जैसे माँ सरस्वती उस कंवल पर बैठकर अपनी वीणा बजा रही है और हमारे रोम रोम में उसकी ऊर्जा भर रही है. कितना ब्यूटीफुल ये विजुअलाइजेशन हो सकता है, राइट. हम वैसे भी अनाप शनाप कुछ भी सोचते ही रहते हैं, राइट. तो ऐसा सोचने में क्या जाता है, अच्छा ही है ना. सच है या नहीं है वो बात की बात है. ऐसी एक कल्पना करने में क्या जाता है हमारा. इट्स गुड ओनली, राइट. सो आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बट you can visualize Ma Saraswati, that is, who is a symbol of wisdom. She is symbolic of wisdom in life. Knowledge and wisdom is what we get from her. So she's a personification of that. So we can visualize that there is a beautiful lotus out there which is opened up stemming out of our head. In the center of our head there is a stem coming out and the lotus has bloomed completely, and Ma Saraswati is playing her veena and we can hear that. Okay, so we can visualize that beautiful thing. But before that, coming back to Agya Chakra again, it's still in the limits of the body. So Agya Chakra is at third eye chakra. That's what we call in English third eye chakra. Third eye यानी तीसरी आंख. तो ये जो दो आंखें बाहर देखती रहती हैं, बाहर की दुनिया में देखती हैं, ये तीसरी आंख हमें अंदर की दुनिया दिखाती है. This third eye chakra is an epicenter of our conscious mind, but it is also a epicenter of something very very important which we call as Guru Tattva. So when we speak about 5 elements, sky element तक की बात की हमने विशुद्धि चक्र पर आकर, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये स्काई से अब ऊपर गए तो अनंत आकाश में गए. उसका कोई एंड नहीं है, पता नहीं कहाँ है, क्या है. वहां पे जाएंगे तो पता चलेगा. ऊपर उठकर हम अपनी स्पिरिट को ऊपर उठाएंगे उतना और जाएंगे तो पता चलेगा. तो अनंत आकाश में छठा तत्व काम करता है. 5 तत्व छोड़ दिए पीछे अब हमने, अब आकाश से भी परे अनंत आकाश. तो वहां पर छठा तत्व गुरु तत्व. तो भारतीय संस्कृति में, प्राचीन भारतीय संस्कृति में गुरु कोई व्यक्ति विशेष को नहीं कहा जाता था. बाह्य गुरु है, उनका इम्पोर्टेंस है, लेकिन बाह्य गुरु हमारे लिए जो कर सकते हैं उसकी भी फिर लिमिटेशंस हैं. एग्जाम्पल से बात समझे. एक माँ बच्चे को खाना खिलाना चाहती है तो खाना बनाएगी, थाली में परोसेगी. बच्चा अगर मुंह में नहीं डाल रहा है तो एक निवाला लेकर मुंह में भी डाल देगी. माँ इतना करेगी, और कोई करता नहीं हमारे लिए इतना, लेकिन माँ इतना जरूर कर सकती है क्योंकि उसका प्यार इतना निश्चल होता है हमारे लिए. तो माँ हमारे मुंह में वो निवाला भी रख देगी. लेकिन अगर उस बच्चे ने निवाला थूक दिया तो फिर माँ क्या करेगी.
माँ खून बनाकर डाल सकती है अंदर? चबाना तो बच्चे को पड़ेगा, उतारना भी बच्चे को पड़ेगा, पचाना भी उसको ही पड़ेगा, और उसको खून में परिवर्तित भी उसे ही करना पड़ेगा, राइट? इन द सेम मैनर ये आध्यात्मिक जो जर्नी है, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें एक गुरु हमारे मुंह में निवाला रख सकते हैं, इतना हमारे लिए कर सकते हैं, करुणा से भरे होते हैं, वो भी माँ की तरह। गुरु भी वैसे होते हैं, माँ के जितना ही प्यार और वात्सल्य हमारे लिए रखते हैं, तो हमारे मुंह में एक निवाला रख देंगे। उससे आगे क्या करें, क्या कर सकते हैं? उस ज्ञान को हमें चबाना होगा, भीतर उतारना होगा, पचाना होगा। उस ज्ञान को हमारे भीतर रोम रोम में हमें खून की तरह बहाना होगा, तब जाके हम ज्ञानी बनेंगे। तो गुरु जो तत्व है, छठा तत्व, व्यक्ति विशेष बाहर है, तत्व भीतर है, और वो तत्व को अगर आप जागृत कर लेते हैं तो आपको हर चीज समझ में आने लगती है। और यहाँ पर थर्ड आई चक्र पे कॉन्शियस माइंड जो एपिसेंटर है कॉन्शियस माइंड का, अगर कॉन्शियस माइंड मास्टर बन जाए, मन का मालिक बन जाए, अंतर मन जो है ना वो बड़ा है मन, ये जो बाह्य मन आप अभी मुझे सुन रहे हैं ना, वो जागृत मन से सुन रहे हैं। लेकिन अगर मेरी बातें आप बार बार याद करते हो दिन में, और उसके ऊपर विचार विमर्श करते हो, आप चिंतन मनन करते हो, तो आप नीचे उतारते हो अपने भीतर, वरना नहीं, भूल जाओगे थोड़े दिनों में। क्या ये 21 दिन की जर्नी की, क्या मेडिटेशन किया, भूलना बहुत आसान है, क्योंकि बाह्य दुनिया में हम उलझ कर रह जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी to forget what we have done here, you know, because we are listening right now with conscious mind. But if you keep listening to it, keep repeating it, keep practicing it, if you make it as your practice, if you make it a part of your life, then you are digesting it, you are taking it within, then that's when if it goes and enters your subconscious mind, it will remain with you. So but the conscious mind is a master mind, though it is a small mind. So you know, it is in your capacity to keep repeating what we have done in our mind, and telling yourself again and again कि this is how I want to lead my life, this is what I want to follow, this is what I want to do. अगर आपने ये सब किया है भीतर, तो then it is becoming a part of your major mind, which keeps operating automatically. Otherwise, if you don't take the charge and begin operating it manually, तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो ऑटो मोड में चल रहा है, अवचेतन मन, जहां हजारों जन्मों के, पता नहीं कितने जन्मों के, अनगिनत जन्मों के संस्कार पड़े हैं और हम वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, उसको अगर ये गुरु तत्व जागृत करके उसको माइंड करना नहीं शुरू करेंगे तो फिर भटक जाएंगे। तो माइंड करना सीखना है। तो आज्ञा चक्र ये हमारे आँख और ब्रेन, फिजिकली आँख और ब्रेन को इम्पैक्ट देता है। तो आज्ञा चक्र पे पिट्यूटरी, हमारे मास्टर ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, इनको हम डे वन से इन्फ्लुएंस करते आए हैं। अगर आपको ध्यान होगा, हम हस्त पंजा नर्वस शुद्धि कर रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तब मैं फिजिकल बात कर रही थी कि आपके डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन आपको मिलते रहेंगे, जो होता ही है, जिसका अपना ही बहुत बड़ा फायदा है, तो वो होता रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ जब पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड जागृत होते हैं तो थर्ड आई चक्र जागृत होता है। थर्ड आई चक्र जागृत होता है, आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। तो आज्ञा चक्र नाम ही है, देखिए नाम ही समझे, आज्ञा चक्र जो आपके अंग प्रत्यंग को, आपके जीवन के हर पहलू को आज्ञा दे सकता है, कमांड कर सकता है, रूल कर सकता है, मास्टर कर सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा, ह्यूज होने के बावजूद भी उसके पास और कोई चॉइस नहीं रह जाती मास्टर माइंड को फॉलो करने के अलावा। तो ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, गहरा साइंस है। इसको समझने के लिए आपको घंटों लगते हैं। मेरे इतने कोर्सेज हैं, 9 घंटे के कोर्स, 30 आवर्स के कोर्स, 100 आवर्स तक हम जब ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, बेसिक, एडवांस, नेक्टर कोर्स, अंतर्मुख कोर्स, पावर वर्कशॉप्स, इतने सारे छोटे छोटे और वर्कशॉप्स, ये सारे वर्कशॉप्स जब हम करते हैं, आप अपने आप को एजुकेट करते हैं सब्जेक्ट के साथ, और उससे जो फ़ायदा होता है वो एक अलग लेवल का है।
चीज़ें करनी पड़ती है हमें। हमको कभी लगा ही नहीं था कि हमें भीतर उतरने का है और हमें अपने आप को समझना है। ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक पढ़ाई है। मुझे लगता है स्कूलों में पढ़ाना चाहिए था हमें आज्ञा चक्र के बारे में, तो हम शायद अपने जीवन को एक अलग ही तरह से उसकी स्टेयरिंग पकड़ के अलग ही तरह से चला सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, आज अगर ये ज्ञान हमारे हिस्से आ रहा है तो आज समेट लेते हैं। तो आज्ञा चक्र से आप अपनी पूरी जीवन को ड्राइव कर सकते हैं, वो मास्टरमाइंड है। तो मास्टरमाइंड को अपने हाथ में लेना है। इसका सीड मंत्र है ओम, ओमकार। तो जो हम आ उ, ओमकार में 3 सिलेबल आते हैं, अ उ म। तो एक्चुअली वो नाभि से रणकार शुरू होकर ऊपर सहस्त्रार तक जाता है। अब जब हम ओम ओम को चैंट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आज हम ओम ऐसे चैंट करेंगे। तो करते हैं तब आपका ध्यान अपनी नाभि पर रखे, ऊ करते हैं तब हार्ट पर रखे, म करते हैं तब यहाँ से ऊपर। तो सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र ये दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो आज्ञा चक्र का जो एपिसेंटर है यहाँ पर, वो समझो भीतर जाए और ऊपर से सहस्त्रार टच करे उसको। तो वो इंटरजंक्शन जो है ना, वहाँ म ध्वनि ऊपर की ओर उठती है और सहस्त्रार चक्र को स्टिमुलेट करके म ध्वनि से हम सहस्त्रार को ओपन कर सकते हैं। तो इसीलिए जब चक्रा की हमने जर्नी शुरू की तो हमने म ध्वनि से शुरू किया, टैपिंग से शुरू किया। तो टैपिंग हम आज म ध्वनि का टैपिंग कानों पे करेंगे। तो आपको सांस भरनी है, ये जो भ्रमर नाद करते हैं ना, उसका नाद करते हुए कानों पे टैपिंग करना है। आपकी हथेली या कानों पे, आप ऐसे फिंगर्स से नहीं करना है। आपकी जो हथेली के सेंटर्स है वो कानों पे लगेंगे, आपके फिंगर्स ऑटोमेटिकली यहाँ थोड़ा टच करते रहेंगे इस तरह से। तो वो टच हो रहे हैं, जितना टैपिंग वहाँ हो रहा है, दैट टैपिंग इज वेरी गुड फॉर अस। तो इससे हमारे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं। ये मास्टर ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बैलेंस होने लगते हैं। और जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स बैलेंस होते हैं तो शरीर में प्रॉपर हार्मोन सिक्रीशन होता है, हर हार्मोन ठीक से मिलने लगता है। जब हार्मोन सिक्रीशन ठीक से होने लगता है तो सारे अंग प्रत्यंग भी बैलेंस होने लगते हैं। तो ये जो है हमारी आध्यात्मिक जर्नी के लिए भी हमें काम लगता है और हमारे शरीर को हेल्दी रखने में भी काम लगता है, एज वेल एज हमारी चित्त बुद्धि को बहुत प्योरीफाई करता है। तो हम अपनी जो दुनिया, बाह्य दुनिया जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब मात्र है। हमारे जो कर्मों के हिसाब से हमको सब कुछ मिलता है, ये हम कहते हैं। मेरे कर्मा पे भी मेरे अपने एक स्पेसिफिक वीडियोस वगैरह हैं। आप वो अगर वो करेंगे, आप 1 घंटे का क्लास होता है सिंपल सा। तो 1 घंटे में कर्मा को समझ पाते हैं हम 1 घंटे में कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्या है उसको, मतलब जो ये मेजर कोर्स है उसको मैंने बहुत छोटे छोटे 1-1 1.5 घंटे के क्लासेस में परिवर्तित किया है कि आप सब्जेक्ट के टच में आए, समझ पाए। तो कर्म क्या है, जब हम इस वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं ना, जो इस 1 घंटे के क्लास में बहुत ब्यूटीफुली एलॉबरेट करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कर्मा और कुछ नहीं, हमारे अपने विचार और भावनाएं हैं। और विचार इंस्टिगेट अपनी थर्ड आई चक्रा से होते रहते हैं। इस ब्रह्मांड में है ना, हर प्रकार के विचारों के बैंड बने हुए। हम जिस बैंड से कनेक्ट होते हैं ना, उस क्वालिटी के थॉट्स हमको आने लगते हैं। जैसे एक रेडियो में बहुत सारे बैंड्स होते हैं, आप जिस फ्रीक्वेंसी से ट्यूनिंग करते हैं, आप उस वहां से जो टेलीकास्ट हो रहा है वही गाने आपको सुनने मिलते हैं, राइट। अगर आपको पसंद नहीं तो आप बैंड चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। हम क्या करते हैं, रेडियो चेंज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जीवन में ऐसा ही तो करते हैं। अरे ये रिश्ता ठीक नहीं है, इसको हटाओ, ये ठीक नहीं है, ये क्लाइंट अच्छा नहीं है, इसको हटाओ, ये बिजनेस अच्छा नहीं है, चलो दूसरा बिजनेस करो।
हम रेडियो को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बैंड ही चेंज करना है, सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी बैंड, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस। तो जब आप अपने विचारों को उत्तम करने लगते हैं, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग गुड पॉजिटिव थिंग्स, थोड़ा एफर्ट लगता है, तो वैसे ही अच्छी भावनाएं उससे जुड़ने लगती है। और जब वो जुड़ने लगती है ना, तो आप एक अलग ही फ्रीक्वेंसी बैंड से कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर ब्रह्मांड से आपको वैसे ही ब्यूटीफुल थॉट्स रेडिएट होना शुरू हो जाते हैं, टेलीकास्ट होना शुरू हो जाते हैं, और आपका आपका मन है ना, वो एक फ्रीक्वेंसी बैंड पे ऊपर उठ जाता है, वो लाइट होने लगता है, स्टार्ट्स फीलिंग लाइट। तो कल ही हमने बात की है कि अगर आप पत्थर पत्थर भर भर के घड़े में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे जाना है, घी के जैसा मन रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर तैरना है। तो आपके मन को घी जैसा बना दे, लाइट, फेदर लाइट, अपने आप ऊपर उठने लगेंगे और आपको हायर फ्रीक्वेंसी के थॉट्स आने लगेंगे। बिकॉज इट वॉज अ लास्ट डे, आई हैड टू, मुझे आपको थोड़ा सा रेफरेंस देना ही था, पूरी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना था। 2 चक्र हम एड्रेस कर रहे हैं आज, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है मैंने। तो आज हम इस अभी नीचे लम से ओम पूरी फ्रीक्वेंसी बैंड पे चैंटिंग करते हुए ऊपर उठेंगे। और लास्ट में जब हम ओमकार कर रहे हैं, तो 3 ओमकार से स्टिम्युलेशन फील करने के बाद बाकी के ओमकार में, हम 11 ओमकार करने वाले हैं, तो बाकी के ओमकार में आप अपने चारों तरफ एक ब्यूटीफुल ट्यूब जैसी लाइट देख सकते हैं, लेकिन शरीर के आसपास नहीं, ऑरा के आसपास। तो आपका ऑरा कम से कम 4, 5, 6 फीट फैला होगा। तो आपकी जो एनर्जी बैंड है, आपका जो ऑरा है, यानी आभा मंडल, जो हम ऊर्जा शक्ति बोलते हैं, वो अगर फैला है तो उसके परे, उसके दूर आपकी पूरी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता हुआ एक ट्यूब जैसी लाइट देखेंगे कि परमात्मा की वो पवित्र ऊर्जाओं से हम चारों तरफ, हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बन गया है, प्रोटेक्टिव शील्ड बन गया है। एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड अस टू रिमेन प्रोटेक्टेड, have good thoughts, good emotions to drive, and protected in every way in the physical world also. तो इस तरह से हम आज इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। चलिए तैयार हो जाए आज की जर्नी के लिए, मन को एकदम शांत कर ले। अगर आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। एक बार एक प्रॉपर पॉस्चर ले ले, शांत होकर बैठे, शांत शांत शांत। मन के इस शांत अवस्था में अब आप ईयर टैपिंग करेंगे मध्वनि नाद के साथ। आंखें बंद ही रखें, गहरी लंबी सांस भरे, छोड़ते हुए फिर लंबी गहरी सांस भरे, छोड़ते हुए फिर लंबी गहरी सांस भरे, ईयर टैपिंग करें मध्वनि नाद के साथ। फिर लंबी गहरी सांस भरे, आंखें बंद रखें, टैप करते जाए, टैप
tap 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 with ma ध्वनि नाद। फिर लंबी गहरी सांस भरे। फिर लंबी गहरी सांस भरे। लंबी गहरी सांस। वन लास्ट टाइम टैपिंग करें। टैप 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 टैप। हाथ नीचे ले लें, आंखें बंद। याद रखें कि आप ये सीड मंत्र चैंटिंग कभी भी अपने आप 7 से 11 उससे और आगे ऐसे कर नहीं सकते। आप मैक्सिमम 11 बार, यहाँ पे आपको मैं परमिट कर रही हूँ कि आप 11 बार चैंटिंग कर सकते हैं। उससे ज़्यादा सीड मंत्र चैंटिंग नहीं करेंगे जब तक कि आपको कोई गाइडेंस ना मिले। विदाउट गाइडेंस अपने आप सीड मंत्र चैंटिंग बढ़ा नहीं सकते। टेक योर अवेयरनेस टू योर हार्ट। अपने हृदय पर ध्यान ले जाएं। पिंक, ग्रीन, कोई भी कलर आप विजुलाइज कर सकते हैं। यम इज द सीड मंत्र। गहरी लंबी सांस भरे और शुरू करें। यम 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 यम। अब आपका ध्यान रूट चक्र पर ले जाएं। मूलाधार चक्र, रेड कलर, लम, LUM, लम इज द सीड मंत्र। 11 टाइम स्टैंड करेंगे। गहरी लंबी सांस भरे और शुरू करें। लम 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 लम। तीन बार बोले, आई एम स्टेबल इन माई स्टेबल लाइफ। आई एम स्टेबल इन माई स्टेबल लाइफ। चक्रा चैंटिंग के बाद उन चक्र के अफर्मेशन बोलने से हमें बहुत फायदा होता है। मैं स्थिर, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ। आपका ध्यान अब ऊपर स्वादिष्टान चक्र की ओर। ऑरेंज कलर विजुलाइज कर सकते हैं। VUM, वम इज द सीड मंत्र। गहरी लंबी सांस भरे और शुरू करें। वम 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 वम। My energies are well balanced. मेरी ऊर्जाएं पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं। My energies are well balanced.
मेरी ऊर्जाएं बैलेंस्ड हैं। माई एनर्जीज आर वेल बैलेंस्ड। मेरी ऊर्जाएं बैलेंस्ड हैं। Shift your awareness to your Manipur chakra, solar plexus. Yellow is the color, RUM. Rum is the seed mantra. गहरी लंबी सांस भरे और शुरू करें। रम 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 रम। I digest the episodes of life easily. जीवन के हर अनुभव को मैं आसानी से पचा लेता हूँ। I digest the episodes of life easily. जीवन के हर अनुभव को मैं आसानी से पचा लेता हूँ। I digest the episodes of life easily. जीवन के हर अनुभव को मैं आसानी से पचा लेता हूँ। ध्यान अपना हृदय पर ले जाएं। ग्रीन या पिंक कलर विजुलाइज कर सकते हैं। यम इज द सीड मंत्र। गहरी लंबी सांस भरे और शुरू करें। यम 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 यम। I love and accept myself, my life, and all people in my life deeply and completely. मैं अपने जीवन को, अपने आप को और अपने जीवन के हर एक इंसान को प्यार से स्वीकारती हूँ। I love and accept myself, my life, and people in my life deeply and completely. मैं अपने आप को, अपने जीवन को और अपने जीवन के हर एक व्यक्ति को प्यार से अपनाती हूँ। I love and accept myself deeply and myself, my life and people in my life deeply and completely. मैं अपने आप को, अपने जीवन को और अपने जीवन के हर एक व्यक्ति को प्यार से अपनाती हूँ। ध्यान अब आज्ञा चक्र पर लाए, विशुद्धि चक्र पर लाए, गले पर। Take your awareness to your throat chakra. Blue is the color, HUM. Hum is the seed mantra. गहरी सांस भरें और शुरू करें। हम 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 हम। I express myself creatively in the outer world. मैं अपने आप को सकारात्मक सर्जनात्मक रूप से बाहर की दुनिया में एक्सप्रेस करती हूँ। I express myself creatively in the outer world. मैं अपने आप को सर्जनात्मक तरीके से बाहर की दुनिया में एक्सप्रेस करती हूँ। I express myself creatively in the outer world. मैं अपने आप को बाहर की दुनिया में सर्जनात्मक तरीके से एक्सप्रेस करती हूँ। आपका ध्यान कपाल के सेंटर पर, गहरी लंबी सांस भरे, ओमकार का चैंटिंग करना है। आ उ म से आपको म के वक्त, जब म लास्ट कर रहे हैं, क्राउन चक्र पे ध्यान रहे और वहाँ पर एक सहस्त्रार खिलता हुआ देखे। गहरी लंबी सांस भरे। म ध्वनि को खींचना है आपको ओमकार में।
शायद आपको मेरी म ध्वनि ना सुनाई दे। आपको म ध्वनि को खींचना है। कभी कभी रिसीव नहीं करता है माइक्रोफोन, तो म ध्वनि नहीं सुनाई दे सकती है आपको। आपको यहाँ पे वायलेट, इंडिगो या वाइट कलर विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करें अब आप ओमकार के साथ कि आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बन रहा है। अ प्रोटेक्टिव शील्ड इज गेटिंग क्रिएटेड अराउंड यू। इस तरह से ओमकार चैंटिंग में आप अपने आप को सुरक्षा चक्र के भीतर देख सकते हैं। और ज़्यादा ओमकार का चैंटिंग करते हुए आप अपने अपनों को, अपने बिलोंगिंग्स को, हर एक चीज़ को आप प्रोटेक्टिव शील्ड में देख सकते हैं। ये जो ट्यूब जैसी ऊर्जा आपके चारों तरफ सुरक्षा क्रिएट कर रही है, उसे आपको ज़मीन में जाने देना है, अर्थिंग देना है। इट्स लाइक अ लाइव वायर, गिव इट एन अर्थिंग। कपाल के सेंटर पे ध्यान, सांस वहीं से भरे और वहीं से छोड़े। सांसें आपको वहीं से भरनी है, वहीं से छोड़नी है। अपने कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से जागृत कमांड लेते हुए देखें। अपने गुरु तत्व को जागृत होता हुआ देखें। फील करें कि आपके भीतर का गाइड जागृत हो चुका है और अभी वो आपको जीवन के हर पहलू में गाइड करता है। आपकी इनर विजडम, आंतरिक ज्ञान जागृत हो चुका है। आपकी सोचने समझने की शक्ति अनेक गुना बढ़ चुकी है। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जाएं
अनेक गुना बढ़ चुकी हैं। संसार जीते जीते, सांसारिक काम करते हुए भी आप अब अपनी आध्यात्मिकता से ही ऑपरेट करते हैं। Being in worldly life, leading a life of an householder, in spite of that, you're operating out of your spiritual quotient in every area of your life. Your spiritual quotient has gone up. When you pay attention at your Agya Chakra and breathe in and breathe out from there, you're tapping at your sixth sense. You're tapping at your own spiritual quotient. और जिसका स्पिरिचुअल कोशेंट ऊपर जाने लगता है वो अपनी लिबरेशन की ओर जाने लगता है। मुक्ति का ये रास्ता है। संसार में होते हुए भी आप मुक्ति का अनुभव करने लगते हैं। May God bless each one of you with absolute spiritual intelligence. May your spiritual quotient reach its pinnacle. May each one of you find your liberation. May you be bestowed with enlightenment. दोनों हथेलियों को ब्लेसिंग मुद्रा में लें और जगत के जीव मात्र के लिए ही ऐसी भावना करें कि परमात्मा सभी को भीतर से आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार को खोलने की शक्ति दे। सभी की आध्यात्मिक ऊर्जाएं अनंत गुना बढ़ जाएं। सारे मुक्ति के इस रास्ते पर चल पड़े। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को अपनी मुक्ति प्राप्त हो। ऐसी महामंगलकारी भावना के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े। एनर्जी को आंखों और चेहरे पर लें। दोबारा गले, शोल्डर्स, हाथ पर लें। तिबारा ऐसा करते हुए अंग प्रत्यंग से बह जाने दें और धीरे धीरे आंखें खोलें। थैंक यू everyone. Thank you so much. My heart indeed feels with immense gratitude for each one of you for giving me this opportunity. लगातार दिन प्रतिदिन आप आते रहे, मेरे उत्साह को बढ़ाते रहे और मुझे ये जर्नी करने का मौका दिया आपके साथ। आप सबका अनंत अनंत शुक्राना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। सभी को अपनी मुक्ति के रास्ते मिल जाएं, सभी का कल्याण और मंगल हो। इसी भावना के साथ अब मैं इसको विराम देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। अगर 1 मिनट का समय है, आज हमने समय बहुत क्रॉस कर लिया है, पर है तो थोड़ी देर के लिए बैठे, वरना आप कंक्लूड कर सकते हैं।